हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। पापड़ बन गए हैं गर्मियों के, रोज़ ही बना लेती हूँ। और ये देखिए मेरी अस्त व्यस्त पूरा घर पड़ा हुआ है, क्योंकि आज कुछ मुझे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगी। और ये बर्तन ना मेरे वेट कर रहे हैं यहाँ पर। ये पूरा किचन फैला हुआ है, क्योंकि ये सब अधूरा काम छोड़ दिया था मैंने और फिर मैं लग गई थी दूसरे काम में। तो ये पूरा किचन, पूरा बर्तन, ये सारे अब मेरा वेट कर रहे हैं कि ये कब मुझे हमें सही जगह पे लगाएंगे या किचन पूरा साफ़ होगा। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी अस्त व्यस्त दिनचर्या के साथ मेरा हुआ दिन शुरू। तो आज इसका कारण ये था कि मेरे जो कमर में ना कुछ का जो चमक बोलते हैं ना, वो भर गई थी। तो सुबह से ही मेरी कमर बिल्कुल हिलने डुलने नहीं दे रही थी। तो फिर पूरा दिन मेरा, पूरे सुबह का टाइम मेरा दिनचर्या पूरी अस्त व्यस्त होगी। इस कारण सारा काम मेरा ऐसा पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी करना तो है ही। और अब ये जो मलाई का कटोरा पूरा भर गया था फ्रिज में रखा हुआ, तो फिर मैं इसमें अब दही मिला के इसको थोड़ी देर बाहर रख दूँगी, ताकि ये इसका फिर मक्खन अच्छे से निकल जाएगा। तो इसमें मैं दही मिला देती हूँ और इसको एक साइड रख दूँगी, और फिर मैं दूसरे काम में पूरे जो भी है मेरे वो कर लूँगी। तब तक का ये फिर अच्छे से इसमें दही मिल जाएगा, तो अच्छे से मक्खन निकलता है फिर दही मिलाने से। सबसे पहले तो इनको खाना बनाकर खिलाकर ये ऑफ़िस चले गए हैं। तो खाना बना दिया था मैंने, और इनके ऑफ़िस जाने के बाद फिर पापड़ डाल दिए जल्दी से, क्योंकि जो आंगन में धूप जिस समय रहती है ना, तो फिर वो धूप चली जाती है। तो फिर पापड़ बनाने के बाद अब मैं ये सारे काम कर लूँगी, जो भी अब जो मैंने छोड़ दिए थे अधूरे, तो अब इसके बाद मैं सारे काम कर लूँगी। और वो जो चमक भर गई थी मेरे कमर में, तो उसकी मैंने गोली इनसे मंगा ली थी। और फिर गोली खाने के बाद अब मैं लग गई हूँ काम से, क्योंकि उसको खाने के बाद ही फिर मुझे थोड़ा आराम मिला। और हिलने डुलने भी दे रहा है, नहीं तो फिर बहुत दर्द होता है उसमें। तो पता है कि जब वो ऐसा चमक भर जाती है ना, तो फिर हिलने भी नहीं देता है वो। तो वो खाने से बहुत राहत मिली मुझे, गोली खाने से। तो इसके बाद फिर मैं काम में जुट गई फिर। और ये आज ही इस साइड के चूल्हे पे बना रही हूँ मैं, क्योंकि इधर का साइड का चूल्हे की बटन ना बहुत टाइट खुल रही है। वो मैंने कहा ना कि एक समस्या को से निजात मिलती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है समस्याएं। तो वही है कि वो चूल्हे की बटन ना बहुत टाइट हो गई हैं, तो उसको अब सुधारना पड़ेगा। देखते हैं ये सुधार देंगे तो। और वो बटन इतनी टाइट खुल रही है और बंद हो रही है। तो जय ने जब उसे ऐसा कम करने का या ज़्यादा करने का किया ना, तो वो बटन ही टूट गई थी। तो फिर वही है, फिर से सुधारनी पड़ेगी उसे। और फिर पूरा जो किचन फैला हुआ है, फिर उसको पूरा मैं पूरा समेटूंगी, क्योंकि बर्तन भी इधर मेरे वेट कर रहे हैं कि कब हमें साफ़ किया जाएगा। तो मैंने सोचा कि एक साथ ही पूरे बर्तन निकल जाएंगे, तो पहले रोटी बना लेती हूँ, तो ये थाली सब निकल जाएंगे, तो फिर उसके बाद में पूरे किचन साफ़ कर लूँगी। तो अब ये बर्तन मांज देती हूँ, क्योंकि सारे बर्तन निकल गए हैं। पूरा सुबह का जो खाना है और दोपहर का भी समझ लो बन ही जाता है उसी टाइम मेरा। तो ये खाना बना के पूरा किचन साफ़ कर दूँगी। बर्तन बन जाए इसका मतलब कि आधा काम हमारा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ख़राब बर्तन ही लगते हैं यदि किचन में फैले पड़े रहते हैं। तो मेरा ऐसा है कि डले में भले ही बर्तन साफ़ सुथरे रखे रहें, वो मैं जमाऊँ ना जमाऊँ वो अलग बात है, लेकिन ये सिंक में नहीं बर्तन जूटे रहना चाहिए। तो पूरे सारे बर्तन निकल गए। उसके बाद मैंने सारा सिंक साफ़ कर दिया, बर्तन साफ़ कर दिए। अब सिंक साफ़ करने के बाद ये पूरा किचन साफ़ हो गया है। बस अब किचन का काम पूरा हो गया है, दूसरे काम मेरा वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो डेली वाले जो कपड़े हैं वो रखे हुए थे चेयर पे, तो उसने तह करके घड़ी करके जगह पे रख दूँगी। और भी सारे जो घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा था, इधर उधर जो भी सामान रखने थे वो मैं सब जगह पे लगा दूँगी, क्योंकि आज सुबह से ही कुछ काम कर नहीं पाई मैं। तो बस सुबह से झाड़ू लगा दिया था जैसे भी हैं सुबह की, और फिर उसके बाद इनके ऑफ़िस की तैयारी में लग गई मैं। पहले वो करना ज़रूरी है। और ये बल्ब ना बहुत दिनों से बिगड़ा रखा हुआ है, तो ये भी उसको जगह पे रख दिया मैंने। अब देखते हैं ये सुधार लेंगे तो, नहीं तो फिर उसे फेंकना पड़ेगा। और ये निशी मेरे पीछे पीछे, मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ वो पीछे पीछे मेरा चल रही है। और ये सब काम करने के बाद अब लास्ट में मैं पोछा लगा देती हूँ, ताकि ये पूरा काम करने के बाद ही पोछा लगाओ ना, तब घर साफ़ सुथरा दिखता है।
और ये पापड़ डालना ज़रूरी थे, इसलिए सबसे पहले पापड़ डाल दिए मैंने ताकि आंगन की धूप ना निकल जाए। और यहाँ पर जय लगा रहा है पंखा, क्योंकि इस पंखा बिगड़ गया था, कुछ उसमें ख़राबी आ गई थी, कुछ बैरिंग कहते हैं उसकी, वो ख़राब हो गई थी, तो चल नहीं रहा था पंखा 1-2 दिन से। तो फिर आज इन्होंने फिर सुधवार के लाए और ये ऑफिस चले गए पंखा रख के। तो फिर जय ने लगाना शुरू कर दिया। तो अब ये जय फिट कर रहा है यहाँ पर। वैसे तो बच्चों को कुछ कुछ आता है, तो वही है कि बच्चों में टैलेंट तो रहता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। जब समय होता है ना, जब समय आता है ना, तो बच्चे ये कर देते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ बच्चों को आता है ये काम। और पहले तो ये जय के पापा पूरे ये सारे काम वही करते थे। ये इलेक्ट्रिक का जो भी बिगड़ जाती थी, या पंखा लगाना, या सीरीज लगाना, या लाइट सुधारना, ये जो भी कुछ भी छोटा मोटा जो फॉल्ट रहता था ना, तो ये कर देते थे पूरे घर का काम। फिर वही बच्चे इनके साथ कर कर के बच्चे भी सीख गए, तो अब बच्चे बड़े हो गए तो ये भी कर लेते हैं। तो आज जय पंखा लगा रहा है, अब देखते हैं चालू हो जाता है क्या। और फिर जब ये ऊपर चढ़ गया सीढ़ी पे, और फिर थोड़ा सा वायर में ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि कौन सा वायर कैसे जोड़ना है, तो फिर इसने भविष्य से कॉल करके पूछ लिया। फिर उसने वीडियो कॉल पे बता दिया कि ये वाला वायर यहाँ पर जोड़ना है, तो वही पूछ के अब जय लगा लेगा। मैं तो ऐसे खड़ी हूँ इसे पकड़ के, मुझे ऐसा डर लगता है कि कहीं फिसल ना जाए, गिर ना जाए। लेकिन जय, ये सीढ़ी भी अच्छी है, इससे कुछ डर नहीं रहता है। और बहुत काम हो जाते हैं ऐसे, कुछ बिगड़ जाता है ना फ़ैन या लाइट, इससे बहुत काम आसान हो जाते हैं। तो एक बार का ले लिया ना, तो ये बहुत यूज़ होती है। और छत भी बहुत बड़ा है, तो फिर ऊंचाई बहुत है इसकी छत की, तो फिर ये सीढ़ी बहुत ज़रूरी थी। तो एक बार का फिर हमने इसे ले लिया ना, तो बहुत काम आसान हो जाते इससे। तो अब ये सीढ़ी है तो लगाना भी आसान हो गया, और जय लगा भी दे रहा है जल्दी से। तो अब ये कोशिश कर रहा है यहाँ पर लगाने की। और ये जो पंखे का बीच का हिस्सा होता है, यही बहुत वज़नदार होता है, बीच की जो मशीन रहती है, तो उसी को एक हाथ से संभाल के लगा दिया है अब जय ने, और पंखा चालू हो गया है। डन, ये चालू हो गया पंखा। और अब ये अच्छा चल रहा है, स्मूथ सा, इसमें आवाज़ भी नहीं आ रही है सुधरने के बाद। वही है, यदि वायर सही लगे ना तो फिर ये सही चलता है, नहीं तो फिर यदि गलत जुड़ जाते हैं ना, तो फिर उल्टा भी चलने लग जाता है। इसलिए फिर जय ने भावेश से पूछ लिया था कि इसके वायर कैसे जोड़ना है, तो पूछने से अच्छा रहा कि वो सही लगा दिया जय ने। और अब ये मक्खन बना लेती हूँ। ये बड़ा वाला जार निकाला है आज मैंने, क्योंकि ये मुझे शादी में मिक्सर मिला था ना, तब से ये बड़ा वाला जार मैंने ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया, रखा है रहता था। तो बीच वाला ही ज़्यादा, सबसे छोटा ज़्यादा यूज़ होता है, और बीच वाला, तो वो जो बीच वाला था ना, तो उसमें से पानी बाहर बहुत निकलता था। जैसे मैं ये मक्खन बनाती थी ना, तो पानी पूरा फैल जाता था, पूरे मिक्सर पे भी फैल जाता था। तो मैंने सोचा कि आज ये बड़ा वाला जार निकालती हूँ, क्योंकि ये जब से मिला है ना, तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो यही है कि हम बहुत सारे बर्तन तो ऐसे हैं हमारे जो कि हम टंकी में रख देते हैं, या कहीं पर भी उनको एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं, जो कि ज़्यादा डेली यूज़ में नहीं आते हैं। वो बर्तनों को हम जब रख देते हैं एक जगह, तो फिर उनकी याद ही नहीं आती है। हम जो डेली यूज़ करते हैं वही बर्तन हम यूज़ करा करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यह बड़ा जार निकालती हूँ आज, तो इससे फैलेगा भी नहीं पूरा मिक्सर पे। और पानी, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी डाल के चलाना पड़ता है, तो फिर पूरा पानी फैल जाता था। तो आज बड़ा जार निकाला ना, तो अच्छा निकल रहा है, और पूरा मिक्सर भी ख़राब नहीं हुआ, और पानी भी नहीं फैला, और ये अच्छी मलाई बन के ये मक्खन बन गया है। इतना चिकना सा लगता है ये मक्खन जब बन जाता है तो पूरा। तो अब इसको एक और पानी से, मैं साफ़ पानी से धो के, और फिर इसको बनने के लिए रख दूँगी, घी निकालने के लिए। बना रही हूँ मैं आज ये दम आलू। उसके लिए ये आलू को मैंने छील के, और इसे फोक से अच्छे थोड़ा सा ऐसे इसमें ऐसे टोच देंगे ना, तो ये इसको अब फ्राई करेंगे ना, तो ये अंदर तक अच्छे सीख जाएंगे, और अंदर तक इसमें अच्छा सा मसाला जो भी है ना अच्छा भर जाएगा। इसलिए इसे ऐसा करना ज़रूरी
है। और इसके बाद अब मैं ये कच्चे ही आलू हैं, इसको मैं डीप फ्राई कर लेती हूँ। तो डीप फ्राई करने से ये आधे तो ऐसे ही पक जाएंगे और इसमें अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा। तो दम आलू बनाने के लिए फिर पहले इसे डीप फ्राई कर लेती हूँ। और ये आलू वैसे तो मीडियम होने चाहिए, लेकिन ये 2-3 आलू थोड़े बड़े थे, लेकिन अब एक साइज के तो थे नहीं। अचानक से ही मुझे मन में आया कि आज मैं दम आलू बनाती हूँ। तो ये थोड़े से 1-2 जो थे ना वो थोड़े बड़े थे, तो उनको अब मैंने सारे आलू को अच्छे डीप फ्राई कर लिया है। अच्छे ब्राउन कलर के हो गए हैं ये। अब इसके बाद मैं इसे अच्छे सा मसाला बना के और फिर इसकी सब्ज़ी बन जाएगी। और यहाँ पर एक साइड ये जो रख दिया था घी बनाने, वो भी बन ही रहा है, क्योंकि ये भी काम मेरे एक साइड हो रहा है इंडक्शन पे। इतना निकल गया है घी इसमें से। जब एक कटोरा पूरा भर जाता है ना फ्रिज में रखा हुआ, तब फिर बना लेती हूँ। फिर दूसरा कटोरा नहीं रखती हूँ, उसी को पहले बना ले। और मसाला बनाने के लिए इसमें लंबे लंबे से प्याज 2 काटे हैं मैंने, बड़े बड़े प्याज। और इसमें फिर 2-3 टमाटर काट लिए हैं मैंने बड़े बड़े से। और इसको अच्छे से भून लेंगे तेल में थोड़े। तो ये क्या है कि थोड़े से अच्छे पक जाएंगे ना ये प्याज और टमाटर। इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैंने अच्छे पका लिए हैं उसको, ताकि वो अच्छे से ब्राउन हो गए। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाले 6-7 काजू और लहसुन की कलियां और अदरक, और 1-2 लाल खड़ी मिर्च भी डाली हैं इसमें मैंने। तो ऐसे करके ये पूरा मसाला तैयार हो जाएगा, भून जाएगा अच्छा। फिर इसके बाद मैं इसे पीस लूँगी। तो ऐसा करने से अदरक भी डाल देती हूँ, क्योंकि अदरक लहसुन के बगैर तो सब्ज़ी का टेस्ट ही थोड़ा सा अधूरा लगता है। तो ये अभी गर्म ही था, ये मिक्सर में मैंने वैसे निकाल के पीस लिया था। तो अब ये अच्छा महीन सा पेस्ट बन के तैयार हो जाता है। जब इसमें काजू भी डल जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा मसाला बन के तैयार होता है। अब इसमें तड़का लगा देती हूँ, काली मिर्च, लौंग और तेज पत्ता डाल के, और सारे ये जो पीसा हुआ मसाला था वो डाल दूँगी। और अच्छा भूनेंगे इसे। जितना अच्छी तरह से भूने जाएगा ये, उतनी अच्छी मतलब ग्रेवी उसकी बनेगी, जो भी है उसका पेस्ट। और ये जब ऐसा कलर आता है ना मसाले का, तब ऐसा सब्ज़ी देखने से ही लगती है कि बहुत अच्छी टेस्टी बनी होगी। तो और मसाला अच्छा भूनने के बाद इसमें आलू डाल दिया है मैंने। इसको भी अच्छे थोड़ी देर चला लेंगे। और फिर इसमें मैं फ्रेश मलाई डाल दूँगी थोड़ी सी, इसको चलाने के बाद। और दही और फ्रेश मलाई डाल के, और इसे अच्छे से जितना भी पानी डालना चाहो उतना पानी डाल के, और फिर मैं इसे एक उबाल आने तक अच्छा पका लूँगी। क्योंकि ये डीप फ्राई तो हो ही गए हैं आलू, बस थोड़ा सा और पकाना है इसे। और ये यहाँ पर ये दही भी डाल दिया मैंने, इससे और इसका टेस्ट बढ़ जाएगा दम आलू का। तो ये दिख रही है ना एकदम होटल में जैसे मिलती है ना, ढाबा स्टाइल जैसी एकदम दम आलू बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी लग रही है। इसमें पानी डाल दिया है मैंने। और लास्ट में मैं फिर इसमें गरम मसाला और कस्तूरी मेथी डाल दूँगी, तो इससे और टेस्ट बढ़ जाएगा। बस उतारने के टाइम मैंने इसमें ये डाल दिया है, और ये बन के तैयार हो गए दम आलू। टेस्टी से दिख रहे हैं एकदम। और अब इसे सर्व कर देती हूँ मैं। तो आज मैंने कटोरी में चावल ऐसे भर के ऐसे पलटा दिए हैं, तो इससे और अच्छे दिखते हैं फिर ये ऐसे सर्व करो तो। और ये बन के तैयार हो गए हैं दम आलू। इतने टेस्टी लग रहे हैं, देखते से मुंह में पानी आ रहा है। इसमें जो कलर आया है ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये रेडी हो गए आज के दम आलू। आज की बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने से ही। तो चलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैंने रख दिया है इसमें पापड़। तो ये हो गई आज की थाली तैयार। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।